टेंस का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको आई थिंक 2 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। आज के वीडियो के अंदर पूरे 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलॉन। ठीक है, हैड बीन आपको पता लग रहा है, हैड बीन वर्किंग यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैड बीन वर्किंग आ रही है। आपको टेंस बताना है कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हनी स्वीट, ये आपको बताना है। हनी स्वीट ही होता है, सबको पता है। इस तरह की सिंपल चीज़ें जो कि कभी बदलती नहीं है, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, अप्रोप्रिएट फॉर्म बतानी है। बाय द टाइम ही रिटर्न, ठीक है, आई डैश 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जब वो रिटर्न हुआ, ठीक है, टाइम से, तो उसने क्या किया, 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट मैं टाइप कर चुकी थी, या फिर हो चुका था, जो भी है आपको ये इसका। अच्छा, इस पर तो आपको आंसर्स भी दिख रहे हैं भाई। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेरे को तो एक्सप्लेन भी करना है आपको। हाँ, तो इसके अंदर अपने को देखना है भाई क्या सुटेबल रहेगा। आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे ही रिटर्न आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट में। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर हैड टाइप, क्योंकि जब वो आया तब मैं ये काम कर चुकी थी या चुका था। ठीक है, तो हैड टाइप, टाइप तो आ नहीं सकता क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, सेकंड तो आने का सवाल ही नहीं है। वुड हैव बीन टाइपिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि इमेजिनेशन तो कुछ है ही नहीं ना, काम तो हो ही चुका था। तो हैड टाइप, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डैश व्हेन आई गॉट अप। ठीक है, अब जब मैं जगा या मैं जगी, ठीक है, तो तब बारिश नहीं थी, बारिश के रिलेशन में है। तो देखिए, जब मैं जगी, तो यहाँ पे आपका आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, तो आपको समझना है इधर क्या आ जाएगा, इट इजंट व्हेन आई गॉट अप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर इसके अंदर आपका इजंट नहीं आपका सेट होगा, सवाल नहीं उठता। वॉजंट है, नॉट रेनिंग आएगा ही नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। वॉज नॉट रेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी वॉज के साथ में, तो इसमें करेक्ट है। और वैसे भी जब मैं जगह तब वॉजंट रेनिंग, यहाँ पे आपको नॉट क्यों समझ में आ रहा है कि नॉट उनको देना ही था। ठीक है, ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू एंड टू डैश, दो और दो क्या होता है भाई, दो और दो क्या बनाते हैं आपके, टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, दो और दो आपके चार बनाते हैं। तो टू एंड टू को आपको सिंगुलर लेना है, दो को आप जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेक। अब आप सोचेंगे भाई यहाँ पे दो और दो एंड से दो चीज़ें जुड़ रही हैं, तो दोनों सब्जेक्ट मिला के प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल आएगा तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा। सिंपल प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर गाइस, तो इधर पे आपको मेक लगाना है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये तो आएंगे ही नहीं दोनों। अगर आपको टेंसेज रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि इसमें पूरी मैं आपको सारे रूल्स नहीं बता पा रही हूँ। जैसे जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज, क्या थी ये टेरिबल नॉइज, द नेबर्स डैश अ पार्टी। ठीक है, तो नेबर्स ने शायद कोई पार्टी की है भाई, तो आतंक मचा दिया यहाँ पे नेबर्स ने। तो ये टेरिबल नॉइज क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आर हैविंग है। ठीक, हैज़ बिन हैविंग, आर हैविंग, वॉज हैविंग, हैड बिन हैविंग। तो कौन अप्रोप्रिएट क्या है यहाँ पे, वॉट इज। ठीक है, तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, आर हैविंग। हैव बीन हैविंग नहीं होगा क्योंकि आपको आवाज़ अभी आ रही है और आपने अभी सुनी, तो इसलिए आपने बोला कि ये कौन सी, ये कैसी आवाज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो अभी हो रहा है। ठीक, तो आर हैविंग कि शायद वहाँ पे उनकी पार्टी हो रही है, वो पार्टी में है, पार्टी कर रहे हैं, इसलिए ये आवाज़ कैसी थी। इस तरह से होता नहीं है हम लोग के घरों में। अनलेस यू अपोलोजाइज, ठीक है, जब तक कि मतलब अनलेस यू अपोलोजाइज, तो अनलेस आपका आ रहा है तो आपको नेक्स्ट वाला ढूंढना है, क्या करेक्ट होगा, आई विल प्रेज यू, आई वुड पनिश यू, आई वुड हैव प्रेज्ड यू, आई विल पनिश यू। ठीक है, जब तक कि तुम अपोलोजाइज नहीं करोगे, आई विल पनिश यू, जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक क्या पनिश करो, मतलब मैं आपको पनिश करूँगा, आप माफ़ी मांग लीजिए, मामला सेटल हो जाएगा। राम, इसका फोर्थ आंसर है, फोर्थ ऑप्शन, राम डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। राम ने क्या किया, सिंस जुलाई से उसने रेगुलरली क्लासेस क्या की है, अटेंड की हैं। ठीक है, तो सिंस रेगुलरली आ रहा है आपको, हैज़ बिन अटेंडिंग, ये गड़बड़ है, एफ नहीं आएगा, अटेंडिंग। ठीक, ये आपका
कि जुलाई से वो क्लासेस को अटेंड कर रहा है, तब से ये प्रोसेस अभी तक चल रहा है, इसलिए आपका हैज़ बिन अटेंडिंग आ जाएगा यहाँ पे। कैमल आर पैक्यूलियरली, सॉरी, फिर से करते हैं इसको रिपीट। कैमल्स आर पैक्यूलियरली डैश लाइफ इन अ डेजर्ट। ठीक है, तो कैमल जो है उस वो ऐसा है, बिल्कुल अडेप्टेड है उसकी बॉडी जो है, किस लिए? डेजर्ट की लाइफ के लिए। ठीक, तो उसकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। अब यहाँ पे आपको ये ये पूरा फ्रेज है छोटा, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई ये अडेप्ट तो होता नहीं है, स्पेलिंग ही रॉन्ग है। अडेप्टेड, अडेप्टेड टू, अडेप्टेड एट। ठीक है, यहाँ पे आपके आएगा टू, ये वाला जो आपका फ्रेजेस एंड ये बिल्कुल ठीक है। अडेप्टेड टू लाइफ इन अ डेजर्ट। ठीक है, जो कैमल है वो वहाँ की जो डेजर्ट लाइफ है उसको एट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे एट नहीं आ सकता, लाइफ लगा हुआ है, अडेप्टेड टू आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश वैन अ पुलिसमैन के बाद स्पेस है, डैश वैन अ पुलिसमैन नॉक एट द डोर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, क्या आ सकता है? स्कैर्सली हैड ही गॉन वैन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, स्कैर्सली डिड ही गो। जब मतलब ये देखो, जब पुलिसमैन ने क्या किया, डोर को नॉक किया, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? वो डर के मतलब डरा हुआ वो वहाँ पे गया, डरा हुआ गया, तो देखिए स्कैर्सली हैड ही गॉन, स्कैर्सली डिड ही गो। ठीक, फिर आपका है नेक्स्ट, स्कैर्सली वुड ही गो, वुड वाला तो आएगा नहीं। अब नन ऑफ दीज पे बाद में आएंगे, पहले इन दोनों में कंपैरिजन कर लें, फर्स्ट वाले में और सेकंड में। स्कैर्सली हैड ही गॉन, ठीक है, जब पुलिस वाले ने नॉक किया डोर पर, तो क्या स्कैर्सली हैड ही गॉन, स्कैर्सली हैड ही गॉन, डिड ही गो वाला नहीं है सही, यहाँ पे आपको करना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यही है, स्कैर्सली हैड ही गॉन वन अ पुलिस मैन नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले पुलिसमैन ने नॉक किया है, उसके बाद ये काम हुआ है। आपको ध्यान रखना है, एक्शन जो पहले होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट आ जाता है, एक्शन जो बाद में होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें पास्ट परफेक्ट और यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैड हिम मोर देन ही डैश हिज ऑन चिल्ड्रन, उसने उसकी हेल्प की, अपने खुद के जितने की वो अपने बच्चों की करता है उससे भी ज़्यादा उसने उसकी हेल्प की है। भाई देख लो, ऐसा इंसान का मिलता है आज के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प्ड आएगा, अब इधर पे आ गया आपका सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा? हेल्प तो आ नहीं सकता। ठीक है, विल हेल्प आएगा नहीं, विल हैव हेल्प्ड आएगा या फिर हेल्प्स, तो यहाँ पे आपका आएगा हेल्प्स। क्योंकि यहाँ पे टेंस को समझना है आपको, उसने उसने उसकी हेल्प, उसने उसकी उतनी मतलब उससे भी ज़्यादा हेल्प की जितनी वो अपने बच्चों की करता है। ठीक है, यही सेंटेंस हुआ, तो अपने बच्चों की करता है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब देखिए, वैन डैश द डोर, जब उसने क्या किया, डोर को ओपन किया, समझ में आ गया, पास्ट आ रहा है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए, ये दोनों कट हो गए। ठीक, फिर है आई डैश अ मैन ऑन हिज नीज, मैंने क्या की, मैंने एक जैसे मैंने गेट खोला, मैंने देखा एक आदमी को, वो अपने घुटनों पे था, नीज मतलब घुटनों पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सौ। ये दोनों ऑप्शन अभी भी सही चल रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। उसके बाद में है ही डैश टू आवर कॉन्वर्सेशन, उसने क्या किया, हमारी कॉन्वर्सेशन वो सुन रहा था हमारी कॉन्वर्सेशन, या उसने हमारी कॉन्वर्सेशन सुन ली। अब देखिए, हैज़ बीन लिसनिंग और हैड बीन लिसनिंग दोनों चीज़ें, आपको क्या चूज़ करना है? कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि भाई वो पास्ट चल रहा है तो आपको पता है पास्ट ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया। अब वैसे आगे की देखने की नीड नहीं है, बट फिर भी हम सारे चेक करेंगे। हैड बिन लिसनिंग क्योंकि वो सुन रहा था और अभी भी सुन ही रहा था, गेट खोला तब देखा। ठीक है, एंड डैश वंडर डैश हाउ मच ही डैश, ठीक है, और उन्हें ये आश्चर्य हुआ, वंडर्ड हाउ मच ही डैश, उसने कितना सुन लिया था, ही हर्ड। ठीक है, हाउ मच ही हर्ड, तो उसने कितना सुन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग? राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नो मी, राम ने मुझे बताया कि उसने क्या किया, वो उसे नहीं जानता है, ही डजंट नो मी, कि वो मुझे नहीं जानता है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक ध्यान देना है कि यहाँ पे टोल्ड आ रहा है ना आपके बाद में। ठीक है,
ये रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है यहाँ पे, जो नरेशन जिसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नो मी। जब भी टोल्ड आएगा ना आपके, तो ये टोल्ड आपका क्या है, पास्ट में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आपको इसमें डज नॉट मतलब प्रेजेंट वाली चीज़ नहीं आएगी, तो डज नॉट नहीं आ सकता यहाँ पे, ये गलत था इसके अंदर, ठीक है। आप ही ध्यान रखिए, आपके जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें एक पार्ट तो ये होता है वर्ब वाला, और ये होती है आपकी स्पीच, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टोल्ड आ रहा है तो यहाँ पे अंदर आपके प्रेजेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट आ रहा है ना, ठीक है। टोल्ड से पता चल रहा है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। द हॉर्स एंड कैरियज आर एट द डोर, इसके अंदर हमें इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, अब देखिए ये करेक्ट है। आप सोचेंगे मैंगोज है, मैंगोज के बाद में वॉज क्यों लगाया, वर्ड लगना चाहिए, पर बात क्या थी, क्वालिटी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, तो क्वालिटी तो सिंगुलर है ना, इसलिए वॉज आया, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड जो है उसको एक ही मानेंगे, दो नहीं मानेंगे, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगाया हुआ है। देखो आप वेट करते हैं, अगर वेट एस हटा देते तो वो हो जाता प्लूरल, यहाँ पे एस लगाया है, ये सिंगुलर है, फॉर नन, करेक्ट है। दी हॉर्स एंड कैरियज आर एट दी डोर, हॉर्स एंड कैरियज जो है वो डोर पर है, ठीक है, गेट पर है। तो यहाँ पे हॉर्स एंड दी कैरियज अलग अलग नहीं है, ये चीज़ एक ही है, यहाँ पे आर नहीं आ सकता। नीदर ऑफ दी टू मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको करेक्ट है, यहाँ पे वॉज लगाया हुआ है, यहाँ पे वर्ड नहीं लगाया हुआ है, ये करेक्ट है। मिस्टेक यहाँ पे यही होती है, नीदर नॉर में या फिर ईदर और में, तो ये करेक्ट है, तो आपका थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। येस्टरडे शी डैश टीवी एट दिस टाइम, येस्टरडे पता है बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉच्ड आना चाहिए, हैड वॉच्ड, वॉज वॉचिंग, हैज़ वॉच्ड। बच्चों अगर ये नहीं आया तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। येस्टरडे इस टाइम पे, एट दिस टाइम की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस आएगा। इस टाइम पे हिंदी देख लो आप, कल वो इस टाइम पे टीवी देख रही थी, तो वॉज वॉचिंग, ठीक है। येस्टरडे लगा के वॉच मत कर देना, येस्टरडे देख के। चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। आई लुक फॉरवर्ड टू हैव सीन यू, सीइंग यू, टू सीइंग यू, टू सी यू, क्या आएगा इसमें, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, टू हैव सीन यू नहीं आएगा आपका, सीइंग यू नहीं, इसमें करेक्ट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चंस करना है गाइस, थकना नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश राइजन वेरी फास्ट, पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो क्या हो गई, बहुत जल्दी, राइजन। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है, राइज है, ये आपकी राइज, राइजन, राइज, राइज रोज होगा, तो ये थर्ड फॉर्म आ रही है आपकी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। राइज मतलब बढ़ना होता है किसी चीज़ का, तो ये आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है वेरी फास्ट, तो बढ़ रही है नहीं, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे हैव या हैज़ में से कुछ होना चाहिए। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपने आप में क्या होती है, पॉपुलेशन को हम जनसंख्या सिंगुलर मान के चलते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैज़, करेक्ट आंसर, ठीक है, वरना आप इन दोनों में कंफ्यूज होती है, ये सिंगुलर है पॉपुलेशन। डेथ रेट्स फ्रॉम एड्स डैश फॉलो इन द पास्ट 10 ईयर्स, डेथ रेट जो है एड्स जो है डिजीज़, उससे डेथ रेट जो है वो क्या हुई है, पास्ट 10 ईयर्स में कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेथ रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाला है, जो भी आएगा वर, हैव, हैड और हैज़, तो इसमें करेक्ट आपका आंसर है हैव, कम हो चुकी है पास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। फॉलन आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो समझ जाना है कि परफेक्ट है, हैड आपका आएगा नहीं, ठीक है। चलिए हैव आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर डैश फॉलो इन द पास्ट 20 ईयर्स, ये गलत लगा दिया यहाँ पे कोई डैश नहीं है, तो इसका भी आपका करेक्ट वही होना है, सेम वही है, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेंट टू द मॉल डैश, ही वेंट टू द मॉल टू हैव सीन यू, टू सीइंग यू, टू सी यू, सीइंग यू, ही वेंट टू द मॉल, ठीक है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, भाई आप खुद भी दिमाग लगाइए क्या होगा, वो वहाँ पे मॉल गई, किस लिए गई थी, वो देखने के लिए, मतलब मिलने के लिए, तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होना चाहिए, इसमें चारों ऑप्शंस में से आपका फोर्थ वाला करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ही वेंट टू द मॉल, सिंपल है, इसमें हिंदी से पता लग रहा है कि वो कल मॉल गई उससे मिलने के लिए, ठीक है। टू सी मतलब तुमसे मिलने के लिए।
गया, नॉट गई, गया ही है भाई, ही वेंट टू द मॉल टू सी यू। ठीक है, अभी पीछे वाला था जो हमने लास्ट उसमें देखा वो आई लुक फॉरवर्ड था, तो इसलिए उसका था टू सीइंग यू। माई फ्रेंड डैश फॉर मी सिंस 2 o'clock। मेरा फ्रेंड जो है वो से 2 बजे से क्या कर रहा है भाई, वेट कर रहा है। जो फ्रेंड है, नहीं करते इतने में दो देते हैं फ्रेंड्स। हैज़ बीन वेटिंग होगा, इज़ वेटिंग होगा, वॉज वेटिंग होगा, या फिर विल बी वेटिंग होगा। तो इसका करेक्ट होगा सेंस, आपको पता है। अब ऑप्शन सारे प्रेजेंट के दे रखे हैं, ये तो आने से रहा, ये भी नहीं आना था, तो यहाँ पे हैज़ बिन वेटिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाय दिवाली आई डैश वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। दिवाली तक मैं जो ऑफिस में, मुझे ऑफिस में काम करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएंगे फ्यूचर की बात चल रही है, सिंपल है, शैल हैव बीन। ऑप्शन में कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं था, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। द बर्ड डैश वो 5 hours। ठीक है, जो बर्ड है वो क्या कर रहा है 5 hours से, इज फ्लाइंग, वॉज फ्लाइंग, फ्लाइड, या फिर हैज़ बीन फ्लाइंग। तो इसके अंदर आपको रहेगा भाई 4-5 years, सॉरी यार, ईयर्स तक थोड़ी, रेगुलर थोड़ी बोलेगा, 5 hours है। ठीक है, 4-5 hours, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परफेक्ट कंटिन्यूस का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग गया है, हैज़ बिन फ्लाइंग इसका आंसर होगा। शी विल डैश माई बुक ऑन ग्रामर। ठीक है, वो क्या करने वाली है मेरी बुक को, बाय हैज़ बॉट मतलब खरीद रहा है, विल है, तो विल के साथ में क्या आना है भाई आपका, सिंपल सी बात है ना, विल के साथ में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बाय आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल डैश अ नाइस पर्सन। द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन। ठीक है, इज सिंपल था। ही डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। वो नेक्स्ट ईयर क्या कर रहा है अमेरिका के लिए, क्या करेगा भाई, निकलने के लिए लीव बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इज लीविंग, ही इज लीविंग, तो अपन जनरली इसको ऐसे बोलेंगे कि वो अगले साल अमेरिका के लिए निकल रहा है। ठीक है, तो इज लीविंग, लेफ्ट होगा नहीं, पास्ट हुआ नहीं, ये आएगा नहीं, ही गो ये नहीं चलेगा। ठीक, इज लीविंग, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आई थिंक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉड कर लेती हूँ। इट इज़ 14 years सिंस आई डैश हिम। ठीक है, ये मतलब 14 साल हुए सिंस आई, मैंने जब उसे क्या किया, देखा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके देखिए यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना है 100। ठीक है, 14 साल हो चुके हैं, मतलब 14 साल हो गए मेरे को उसे देखे। ठीक, तो काम पहले क्या हुआ कि आपने उसको देखा नहीं, तो वो काम पहले हुआ है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा इसमें 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट पार्ट अप्रोप्रिएट, मतलब इसके लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको देखना है। आई प्रीफर राइडिंग ऑन वॉकिंग। ठीक है, तो आई प्रीफर राइडिंग ऑन वॉक, राइडिंग टू वॉकिंग, राइडिंग फ्रॉम वॉकिंग, नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा राइडिंग। कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में टू लगेगा हमेशा, तुलना में टू लगेगा। ठीक है, एवरीबडी द इम्पोर्टेंस, थर्ड इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, एवरीबडी डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एवरीबडी, सबको पता है, सब हर कोई जानता है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, तो एवरीबडी आपको सिंगुलर में लेना होता है, प्लूरल में नहीं, तो इसमें नोज आएगा। ठीक है, ऐसा लगता है सिंगुलर में, ऐसे या एस। नो सूनर डिड आई टेक अ कप ऑफ टी डैश माई फ्रेंड केम देयर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए डिड लगा रखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर। अभी अब यहाँ आएगा क्या आपका, नो सूनर डिड आई टेक अ कप ऑफ टी डैश माई फ्रेंड कैम देयर। ठीक है, कि मतलब मैंने अपनी चाय का कप लिया ही था और क्या हुआ देन, फिर मेरी क्या, ये वाला देन नहीं आएगा उसमें, 1 सेकेंड, देन माई फ्रेंड कैम देयर। यस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो सूनर देन, ये फ्रेज ही पूरा ये होता है, नो सूनर और फिर देन, तो यहाँ पे ये वाला देन आएगा, ध्यान रखिएगा गाइस। चलिए अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ही टोल्ड मी दैट ही हैड वेटेड फॉर मी डैश। ठीक है, उसने मुझे बताया कि उसने मेरा क्या किया, हैड वेटेड आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए हैड वेटेड आ रहा है तो आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर में, द प्रीवियस डे, पिछले दिन। टुमारो तो आ नहीं सकता, पास्ट डे टुडे आ नहीं सकता, नेक्स्ट डे आ नहीं सकता, तो द प्रीवियस डे, सिंपल था ये वाला। वन हु डैश पोएम्स इन अ पॉइंट। ठीक है, वन हु डैश पोएम्स इज अ पॉइंट। वन एक कोई मतलब एक व्यक्ति जो कि पोएम लिखता है वो क्या होता है,
क्वाइट होता है, कव्यू होता है, तो वो लिखता है, ठीक है। तो लिखता है, उसके लिए आपको राइट्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। राइट के साथ में WRITE और सिंगुलर है तो S लगा दिया, दिस इज सिंपल था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। माई कंपेनियन वॉज अ वेरी डैश फेलो हु बोर्ड मी, ठीक है, हु बोर्ड मी, यहाँ पे विद है आपका, विद हिज एंडलेस चैटर। मेरा जो कंपेनियन था ना, वॉज वेरी टायरिंग, टायरसम, टायरलेस। तो देखिए इसके अंदर आपको टायरसम करना होगा, टायरिंग होगा नहीं, टायरलेस होगा नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, इसका करेक्ट है टायरसम। कैसा था मेरा कंपेनियन जो साथ था, वो बहुत ही टायरसम था। कुसुम स्पीक्स फ्रेंच डैश बट मेक्स मिस्टेक इन ग्रामर। कुसुम क्या है, फ्रेंच तो बोल लेती है, ठीक है। अब कैसे बोलती है, लूजली, फ्लूडली, फ्लूडली कोई नहीं बोलता, फ्लुएंटली होता है, करेंटली भी नहीं आएगा, सेट ही नहीं हो रही है सब चीज़ें। लूजली थोड़ी होता है, ढीली ढीली कोई लैंग्वेज थोड़ी बोलता है फ्लुएंटली, मतलब वो फ्रेंच को बोलती है, बहुत फ्लुएंट है, बट वो ग्रामर मिस्टेक करती है। दी होम मिनिस्टर हैड ऑर्डर्ड अ डैश इंक्वायरी इन दिस केस। होम मिनिस्टर ने क्या ऑर्डर दे दिया, इंक्वायरी का। इंक्वायरी कैसी होगी, जुडिशियस होगी, जुडिशियल होगी, जस्टिफाइड होगी या फिर लीगल होगी। तो आपकी जो इंक्वायरी होगी ना भाई, वो होगी जुडिशियल, जैसे कि रीट में होगी जुडिशियल। जुडिशियस नहीं होता, जस्टिफाइड नहीं, लीगल नहीं, इंक्वायरी लीगल इस तरह का नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं भाई हम। प्लीज गिव हिम डैश, सॉरी, प्लीज गिव हिम दी अनदर वन, ठीक है, उसे प्लीज एक और देना है। तो अनदर वन क्या, दी अदर वन, ठीक है, या फिर और अदर वन, या फिर आपका दी अनदर आएगा, और या फिर एन अदर वन, अनदर वन, ठीक है। तो इसमें आपको आपका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा दी अदर वन। अनदर वन नहीं, अनदर अपने आप में वो अगला ही मतलब अन्य हो जाता है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका दी अदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश हिज बॉय टू राइट, ठीक है, उस वो क्या कर रहा है, या उसने क्या किया, ही डैश, ही इज ही इज टीचिंग हिज बॉय टू राइट। वो क्या कर रहा है, अपने बॉय को टीच कर रहा है, किस चीज़ का, राइट करना सिखा रहा है। आर टीचिंग नहीं आ सकता, टॉट नहीं आएगा, वॉज टीचिंग नहीं आएगा। दी रोड्स वर मडी, रास्ते कैसे थे, कीचड़ वाले। इट डैश ऑल नाइट, मतलब कि क्या हुई, बारिश हुई है रात भर, ठीक है। तो इट हैव रेन्ड आना चाहिए इसके अंदर, या फिर इट हैड बीन रेनिंग आना चाहिए। तो देखिए जो काम है वो हो चुका है, पास्ट आएगा, हैड बीन रेनिंग, ओके। थर्ड ऑप्शन, आई डैश माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने क्या किया आज, मैंने क्या किया, तो टुडे आई के साथ क्या आता है, आई एम वेयरिंग, मैं आज अपने सन ग्लासेस वेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि सन बहुत तेज़ है, बताना पड़ता है ना भाई। सीता डैश दी मैच येस्टरडे, सीता येस्टरडे आ रहा है, तो सीता ने क्या किया है, येस्टरडे को वो मैच को जीत गई, वॉन आएगा। येस्टरडे आ रहा है, सिंपल पास्ट है। आई हैव लिव 20 ईयर्स इन लखनऊ, ठीक है, मैं 20 ईयर्स से क्या किया है भाई, लखनऊ रहा हूँ, तो ये क्या है, आई हैव लिव्ड, ठीक है, आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स एंड लखनऊ। तो इसके अंदर आपको सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है आपका। इसमें भी आपको टेंस बताना है, ही इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत छोटा है और इसमें स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखी है प्रेजेंट की। दी रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, गार्डन के रोजेज जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है ये आपका, यहाँ पर इसका आंसर है आपका प्रेजेंट सिंपल। आइडेंटिफाई द टेंस, आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर, कभी भी मैं उससे, मतलब कभी उसको विजिट नहीं किया, मतलब कभी भी आज से पहले उससे नहीं मिला। आई हैड बीन, इसमें ट्रांसलेट करने के नीडी टेंस बताना था, आई जस्ट फॉरगॉट। आई हैड नेवर बीन, ठीक है, आई हैड, तो भाई हैड आ गया है अगर, तो बात को समझ जाना है कि परफेक्ट टेंस है पास्ट का। चलो 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं वादे के मुताबिक, ओके। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और जुड़े रहिए, हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है अगर वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।